क्राइस्ट क्लब इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर लगातार बनी रहे। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, क्राइस्ट क्लब इंडिया चैनल देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का सेवक, प्रचारक उस पहरुए के समान होता है, उस रात के चौकीदार के समान होता है जो सारी रात गलियों में चिल्लाता रहता है, जागते रहो। जी हां, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का सेवक, प्रचारक एक पहरुए के समान होता है जो लोगों को कहता रहता है, चौकस रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, गहरी नींद में ना सोना, लुटेरा किसी भी समय आएगा और आपको लूट कर ले जाएगा। इसलिए चौकस रहो, इसलिए सावधान रहो, जागते रहो और संभले रहो। परमेश्वर का सेवक, एक प्रचारक भी लोगों को यही कहता है, चौकस रहो कि तुम पाप में ना पड़ो, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुमसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न हो, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम्हारा मन जीवते परमेश्वर के मार्गों से भटक न जाए, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम्हारा मन ऐसा बहक न जाए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना तुम्हें बोझ लगने लगे। चौकस रहो, सावधान रहो, कहीं तुम दुनिया की भीड़ में इस कदर न खो जाओ कि तुम्हें अपने परमेश्वर की सेवा करना बोझ लगे, तुम्हें अपने परमेश्वर के पवित्र नाम का प्रचार करना बुरा लगे। चौकस रहो, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें दुनिया का हाकिम बरगलाए और तुम अपने परमेश्वर के मार्ग से भाग खड़े हो। सदियों से बहुत लोग परमेश्वर के मार्ग से भागते चले आ रहे हैं। सदियों से बहुत लोग परमेश्वर की संगति को छोड़ते चले आ रहे हैं। सदियों से बहुत लोग परमेश्वर की विधियों को त्यागते चले आ रहे हैं। सदियों से बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते चले आ रहे हैं। सदियों से ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमसे नहीं होता, परमेश्वर की विधियों का पालन हमसे नहीं होता। सदियों से ऐसे बहुत से लोग होते आए हैं जिन्होंने कहा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मुझे कठिन लगता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना मुझे कठिन लगता है, परमेश्वर का काम करना मुझे कठिन लगता है, परमेश्वर के पवित्र नाम का प्रचार करना मुझे कठिन लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते आए हैं जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर ना चलकर अपने मन से तैयार किए हुए मार्ग पर चलते आए हैं, उस मार्ग पर दौड़ते आए हैं। ऐसे बहुत से लोग होते आए हैं जिनको परमेश्वर ने कहा कि तुम इस मार्ग पर जाओ, वो उस मार्ग पर नहीं गए, परंतु जो मार्ग उनके मन ने तय किया उस मार्ग पर गए। ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम बाइबल में मिलता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम योना था।
योना को परमेश्वर ने कहा, योना तू मेरी सेवा कर। योना ने कहा, ये मुझसे नहीं हो सकता। परमेश्वर ने योना को कहा, तू मेरा संदेश लेकर नीनवे को जा। योना ने कहा, मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने योना को कहा, तू जाकर वहां के लोगों को मेरा संदेश दे। परमेश्वर ने योना को कहा, तू नीनवे में जाकर वहां के लोगों को मेरा संदेश दे। पर योना ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। योना परमेश्वर के मार्ग से भाग गया। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। योना परमेश्वर की आंखों से छुप गया। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। संभवतः जब तक योना अपने नगर में था, अपने घर में था, तब तक परमेश्वर का आत्मा बार बार योना को बहा रहा था, योना तुम परमेश्वर की सेवा करो। योना तुम तरसीस को जाओ। योना तुम परमेश्वर के दर्शी बनकर, परमेश्वर के भविष्यवक्ता बनकर नीनवे के खिलाफ परमेश्वर के दिए हुए संदेश के अनुसार भविष्यवाणी करो। और क्योंकि परमेश्वर लगातार योना से बात कर रहा था, इसलिए योना अपने नगर से भागा, योना अपने घर से भागा, लेकिन नीनवे जाने के लिए नहीं। योना तरसीस जाने के लिए भागा, क्योंकि तरसीस उस समय व्यापार के लिए एक अच्छा स्थान था। तरसीस उस समय कामकाज करने के लिए एक अच्छा स्थान था। जैसे हमारे भारत देश में बहुत से लोग बिहार से दिल्ली, बंबई जैसी बड़ी जगहों में काम करने के लिए जाते हैं, वैसे ही उस समय लोग तरसीस को देखते थे। तरसीस नगर कामकाज के लिए एक अच्छा स्थान था, व्यापार के लिए एक अच्छा स्थान था। और योना तरसीस को भागा, परमेश्वर की हजूरी से भागा कि तरसीस जाकर मैं कुछ अच्छा कामकाज करूंगा, कोई अच्छी नौकरी करूंगा, या कोई अच्छा अपना काम शुरू करूंगा और वहां चैन से रहूंगा, चैन की रोटी खाऊंगा, चैन का पानी पीऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा। और योना अपने घर से निकला तो सही, लेकिन नीनवे जाने के लिए नहीं, तरसीस जाने के लिए। संभवतः योना के परिवार वालों ने पूछा होगा, आप कहां जा रहे हैं? योना ने कहा, मालूम नहीं। और योना समुद्र किनारे पहुंचा और तरसीस को जाने वाला जहाज उसने पकड़ा और तरसीस जाने वाले जहाज में सवार हो गया। लेकिन योना नहीं जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से भागना आसान नहीं है। योना नहीं जानता था कि जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, उसे परमेश्वर की छाया से निकलना इतना आसान नहीं है। योना नहीं जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके बचना इतना आसान नहीं है। योना नहीं जानता था कि परमेश्वर की आंखों से मैं कहीं नहीं छुप सकता। पर योना ने इंसान वाली बुद्धि चलाई और योना
तरसीस को जाने वाले जहाज में चढ़कर जहाज के तहखाने में जाकर नीचे आराम से छुप गया, आराम से लेट गया और बेफिक्र अच्छी नींद में सो गया। लेकिन परमेश्वर की आंखें तो योना पर लगी थीं। परमेश्वर ने तो योना को पकड़ लिया। परमेश्वर ने तो समुद्र में भयानक तूफान खड़ा कर दिया और जहाज पानी की लहरों से, थपेड़ों से टूटने लगा और डूबने पर था। और जहाज के लोग, जहाज में सवार लोग, जहाज को चलाने वाले लोग, देख रेख करने वाले लोग सब घबरा गए। बचने का प्रयास किया लेकिन तूफान शांत नहीं हो रहा था। तब किसी ने योना को गहरी नींद में सोते देखा और योना को जगाया और योना को बताया कि जहाज डूब रहा है। योना से जब बातें की, योना ने उन लोगों को बताया, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। योना ने बताया कि मैं एक इब्रानी मनुष्य हूं, मेरे परिवार वाले यहोवा परमेश्वर के उपासक आराधक हैं और मैं भी अपने माता पिता की तरह बचपन से अपने यहोवा परमेश्वर का उपासक हूं, उस परमेश्वर का जिसने जल थल दोनों बनाए हैं। और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग आया हूं, शायद इसीलिए यह बड़ा तूफान आया है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मुझ पर भड़क उठा है। योना की पुस्तक 1 अध्याय की 9 और 10 आयतें बताती है, जब लोगों ने यह देखा कि योना परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। वचन में लिखा, उन्होंने देखा और वो समझ गए कि योना परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। ये भगोड़ा है, ये भगोड़ा है, ये अपने परमेश्वर से मुंह छुपाकर भागा है, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भागा है, ये परमेश्वर के मार्ग से भटक गया है, ये परमेश्वर की संगति से भटक गया है, ये संभवतः लालच में पड़ गया है, लोभ में पड़ गया है, ये घमंड में फंस गया, ये अहंकार में फंस गया है, ये दुनिया के लालच में फंस गया है और इसीलिए ये अपने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग आया है। ये अपने परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है। ये एक भगोड़ा है। और योना से बातचीत हुई और जहाज में सवार लोगों ने योना को उठाकर जल में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया और एक बड़ी विशाल मछली ने, एक बड़ी मछली ने, जिसको कोई व्हेल मछली बोलता है, कोई शार्क मछली बोलता है, कोई मगरमच्छ बोलता है, पर एक विशाल जल जंतु ने, एक विशाल मछली ने मुंह फाड़ा और योना को निगल लिया। जब योना समुद्र की गहराई में था, जब योना बड़े जीव जंतु के पेट में था,
जब योना बड़ी मछली के पेट में था, जब योना को सांस लेने में समस्या हुई, जब योना को एहसास हुआ कि अब मैं नहीं बचूंगा, तब योना उस बड़ी मछली के पेट में, योना उस बड़े जल जंतु के पेट में परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आया और उसने परमेश्वर की दुहाई दी। योना ने गहरे सागर में से परमेश्वर को पुकारा, गहरे सागर में से योना ने परमेश्वर की दुहाई दी। 2 अध्याय की पहली, दूसरी, तीसरी आयतों में लिखा है और 7वीं आयत में लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जी हां, जो प्रार्थना करने से भाग रहा था, जो परमेश्वर की वाणी सुनने से भाग रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से भाग रहा था, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने से भाग रहा था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख रहने से भाग रहा था, अब वो परमेश्वर के सम्मुख आ गया, अब वो परमेश्वर की हजूरी में आ गया। अब उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक दिए, अब उसने परमेश्वर के सामने अपना जीवन समर्पण कर दिया। कब? जब वो मूर्छा खाने लगा, जब वो जल जंतु विशाल मछली के पेट में बेहोश होने लगा, तब वो परमेश्वर की ओर मुड़ा, परमेश्वर के पास लौटा, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उसने कुछ इन शब्दों में परमेश्वर के सामने अपनी गलती का एहसास किया, अपने पाप का एहसास किया। कुछ इन शब्दों में 8वीं आयत में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। योना ने सोचा मैं तरशीश जाऊंगा, मैं वहां कोई नौकरी करूंगा, मैं वहां कोई अपना काम खास करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं सोना खरीदूंगा, मैं चांदी खरीदूंगा, मैं हीरे मोती से जड़ी हुई अंगूठियां खरीदूंगा, हीरे मोती से जड़े हुए ब्रेसलेट खरीदूंगा, हीरे मोतियों से जड़ी हुई गले में पहनने वाली चांदी सोने की चैनें खरीदूंगा, मैं अपने लिए अच्छा घर बनाऊंगा, घर में अच्छा अच्छा सुसज्जित कड़ा सजा धजा बढ़िया कारीगरी का फर्नीचर लगवाऊंगा। योना ने संसारिक बातों पर ध्यान दिया, योना ने संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाया और इसलिए योना परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। योना ने अपने करुणा निधान का मार्ग छोड़ दिया, अपने करुणा निधान की उपस्थिति छोड़ दी, अपने करुणा निधान का साथ छोड़ दिया। अब योना को इस बात का एहसास हो गया कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और इन शब्दों में योना ने अपने पाप को माना, अपने पाप को निश्चय उसने छोड़ा और उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरा। तब परमेश्वर ने उस जल जंतु को, बड़ी मछली को आदेश दिया और उसने योना को लाकर
समुद्र किनारे बाहर उगल दिया। योना की पुस्तक 2 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, उस मछली ने, विशालकाय जल जंतु ने योना को लाकर बाहर, समुद्र के बाहर सूखी भूमि पर रेत में पटक दिया, उगल दिया। आज भी बहुत से लोग हैं जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा बैठे, इसलिए उन्हें प्रार्थना करना बुरा लगता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा बैठे, इसलिए उन्हें परमेश्वर के वचन पढ़ना कठिन लगता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं से प्यार करने लगे, इसलिए उन्हें परमेश्वर के वचन पढ़ना कठिन लगता है, परमेश्वर के वचन सुनना कठिन लगता है। आज भी बहुत से ऐसे जवान स्त्री पुरुष हैं जो धोखे की वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें चर्च जाना कठिन लगता है। उन्हें चर्च में जाकर परमेश्वर के किए हुए कामों की गवाही देना कठिन लगता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ध्यान धोखे की व्यर्थ वस्तुओं को पकड़ने की ओर लगा हुआ है, इसलिए उन्हें परमेश्वर की गवाही देना कठिन लगता है, परमेश्वर की सेवा करना कठिन लगता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना कठिन लगता है। धोखे की व्यर्थ वस्तुएं, सोना एक धोखा है, चांदी एक धोखा है, हीरे मोती मणियां एक धोखा है, घर बंगले गाड़ियां एक धोखा है, रुपए एक धोखा है, घर में सुसज्जित सारा महंगा फर्नीचर एक धोखा है, ये धोखा है। इनको पकड़ते पकड़ते कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, इनको पकड़ते पकड़ते कितने लोगों के परिवार तबाह हो गए। संभल जाओ, जाग जाओ, सावधान हो जाओ। बर्बादी के जीवन की दहलीज पर दस्तक देने से पहले समझ जाओ। योना के समान हर एक को मौका नहीं मिलता है। योना को मौका मिला तो आप भी ये नहीं कह सकते कि मौका मुझे भी मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, जिस मार्ग पर भटक गए हो उससे परमेश्वर की हजूरी में लौट आओ, अपने घुटने उसके सामने टेक दो, अपनी गलतियों को मान लो, उन्हें छोड़ दो और यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लो। धोखे की जिन व्यर्थ वस्तुओं का पीछा करते करते तुम परमेश्वर की आज्ञाओं से निकल गए हो, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गए हो, उनका पीछा करना छोड़कर लौट आओ। अपनी गलतियों को मान लो, अपने पापों को मान लो, उन्हें छोड़ दो, यीशु मसीह से समझौता कर लो, वो तुम्हें बख्श देगा। आज भी मौका है कि अपना जीवन समर्पण कर दो, समर्पण कर दो। तुम्हें क्यों नाश होना पड़े। परमेश्वर के बेटे बेटियों इन संदेशों को समझो, परमेश्वर के बेटे बेटियों इन वचनों को समझो और समझो और सोचो और अपने परमेश्वर के पास लौट आओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के बेटे बेटियों,
यदि आपको मेरे संदेश पसंद आते हों तो इन संदेशों को लाइक करने में मत हिचकिचाइए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम नया संदेश चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप देखें, सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु जी के बादलों पर द्वारागमन तक हमेशा हमेशा बना रहे।